अच्छा, मान लिए कि आप सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज हैं और आप ही को डिसाइड करना है एक केस। इंदिरा शावनी केस के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए अभी एक केस है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी स्पेशली फ्रॉम फॉरवर्ड कास्ट 10% रिजर्वेशन का है। अगर इसको जज करना है तो आपका क्या डिसीजन होगा? सर, मैं इकोनॉमिक रिजर्वेशन को दो पहलुओं पर तोलना चाहूँगा। एक तो सैद्धांतिक और व्यवहारिक। सैद्धांतिक से मतलब थ्योरेटिकल और व्यवहारिक से प्रैक्टिकल। तो जब हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर जाते हैं तो रिजर्वेशन का जो मूल उद्देश्य था वह सोशल डिस्क्रिमिनेशन को कम करना था, क्योंकि सोशल डिस्क्रिमिनेशन रिजिड था और उसको सोशली बैकवर्ड क्लासेस का पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए आवश्यक था कि उनको कुछ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जैसी कुछ चीज़ें की जाएं। तो जो इकोनॉमिक रिजर्वेशन है वो कहीं ना कहीं सैद्धांतिक तौर पर जो उसमें खरा नहीं उतरता है। जहाँ तक सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की है तो मैं उस अमेंडमेंट की भी वैलिडिटी पर जाना चाहूँगा। व्यवहारिक तौर पर भी सर, चूँकि इकोनॉमिक जो क्लास है वो बहुत फ्लूइड क्लास है, मतलब किसी भी व्यक्ति की जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो बदलता रहता है, हर साल बदल सकता है। तो निश्चित तौर पर इसमें जो इम्प्लीमेंटेशनल प्रॉब्लम्स तो आएंगी, क्योंकि आज मेरी इनकम 4 लाख है, हो सकता है कल 8 लाख हो जाए। और जब भारत जैसे देश में जहां 1 लाख एवरेज इनकम है, वहां 8 लाख की जो लिमिट है वो तो अपने आप में थोड़ा ज़्यादा है ही। दूसरा सर, मुझे ये भी देखना होगा कि फॉर्मल जो एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं सिर्फ उन्हीं की इनकम क्वांटिफाइड है इंडिया में। बाकी लगभग सारे लोग हमारे गवर्नेंस के प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की वजह से उनकी इनकम के बारे में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जानकारी नहीं मिल पाती है। तो मैं इन सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए और अपने जज साथियों से विमर्श करते हुए आपका जजमेंट क्या होगा? आपने कहा नहीं, जजमेंट नहीं बताया, आपने प्रोसीजर को पूरा एक्सप्लेन किया कि आप कौन कौन से फैक्टर्स को वे करेंगे और तब फाइनली डिसाइड करेंगे। प्रश्न अभी वही है कि डिसीजन आपका क्या होगा? वो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स पे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी पे खड़ा उतरता है ये डिसीजन, या फिर आप उसको अल्ट्रा वायरस कर देंगे? सर, चूँकि जो मेरा लॉ की स्टडी है उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी ग्राउंड बता पाया। और अगर मेरी लॉ की स्टडी, अगर मैं जज रहूँगा तो मेरी लॉ की स्टडी भी रहेगी। तो मैंने तभी आपसे पूछा, इंदिरा सावनी की जजमेंट को आप रेफरेंस पॉइंट रखते हुए इसको अगर प्लेनली अगर जज करना हो तो आप फेवर में करेंगे या फिर उसको प्राइमा फेसी? तो सर ऐसा लगता है कि 50% का इसमें जो लिमिट है वो ब्रीच हो रही है, परंतु किसी अन्य स्टेट्स में जैसे तमिलनाडु में भी या महाराष्ट्र में भी रिजर्वेशन की लिमिट उससे ज़्यादा है, तो उन ग्राउंड्स पे